नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल शाम 4 बजे से लेके अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और अब तक जितने भी आरआरसी आरआरबी के तमाम अपडेट आए हैं उसके बारे में हम यहाँ पे आपको नोटिस से अवगत कराएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, इतने सारे बल्क में चीज़ें आ रही है कि एक एक पे वीडियो बनाना मुश्किल हो जाएगा। हर एक घंटे में कुछ ना कुछ अपडेट आ रही है, तो कलेक्टिवली जितने भी अपडेट आ रहे हैं सभी का अभी आपको अपडेट मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि कोलकाता से आपके जो है वो एक जो है वो नोटिस आया है। देखिएगा, आरआरसी एसीआर साउथ ईस्टर्न रेलवे से ऑल कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड इन पेड कंडक्टेड बाय आरआरसी एसीआर एट स्टेडियम खड़गपुर फ्रॉम 17 से 21 तक आर रिक्वेस्टेड टू रेगुलरली विजिट द वेबसाइट फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन फाइनल डेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी कंडक्टेड एट BNR ऑडिटोरियम एट SE रेलवे हेडक्वार्टर गार्डन रीच कोलकाता। यहाँ पे टेंटेटिव डेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो आपके 7 से चालू है, 7 आपके फरवरी से। चलिए अगला नोटिस पे हम गौर करते हैं। तो अगला नोटिस आपके जो है वो दक्षिण मध्य रेलवे साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से यानी कि आपके सिकंदराबाद से है। देखिए यहाँ पे जो ओबीसी के 2 कैंडिडेट है उसको फिर से मौका मिला है। यहाँ पे देखिएगा द फॉलोइंग, यहाँ पे द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन आरआरसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो यानी कि ग्रुप डी के लिए द फॉलोइंग चेंजेज आर मेड इन द प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट पब्लिश्ड फॉर डीवी मेडिकल डेटेड जो 27/1/2023 को पब्लिश किया गया था उसमें थोड़ा सा चेंजेज है। और 2 जो एक्सक्लूडेड रोल नंबर यानी कि 2 लोगों को जो है यहाँ पे देखिएगा एक्सक्लूडेड, यहाँ पे 2 लोगों को हटा दिया गया है और आपके इंक्लूडेड रोल नंबर जो है वो ये 2 लोगों को लिया गया है। कहने का मतलब ये है कि 2 लोगों के साथ खिलवाड़ कर दिया गया और 2 लोगों का भविष्य बना दिया गया। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, इसका जो अब रिवाइज जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कट ऑफ है ओबीसी का वो देखिएगा 58.17 है। अब देखिएगा यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे पहले था 58.12 यानी कि 0.12 आप मान के चलो, ठीक है। और अब बाद में ये कट ऑफ बढ़ गया, ये 17 हो गया यानी कि 0.05 बढ़ गया। अब 0.05 बढ़े हैं लेकिन कैंडिडेट पे असर नहीं पड़ा है। कैंडिडेट 2 गो ऊपर नीचे हो गए हैं, ठीक है। 2 गो को बाहर कर दिया गया और 2 गो को एक्सक्लूडेड मतलब कि बाहर कर दिया गया और इंक्लूडेड मतलब अंदर कर लिया गया। यानी कि ओवरऑल तो चेंज नहीं हुए लेकिन 4 लोगों का इधर उधर हो गया यानी कि 2 लोगों की भविष्य खत्म हो गई। खत्म इन द सेंस कि अभी के लिए, लेकिन इनका नंबर होगा। अब ये वाला नंबर में ये फिट नहीं हो रहेंगे, हो सकता है इनका 0.12 होगा, 0.12 होगा, इसलिए ये लोग अंदर आ गए थे। और इन लोग का 0.17 होगा इसलिए ये लोग अंदर चले गए और ये लोग बाहर आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि इनका भी नंबर आएगा, बस एक और वेटिंग लिस्ट का इंतजार कीजिए, आपका नंबर आ जाएगा, निराश होने वाली बात नहीं है। चलिए ये अगला हम जो आपको अपडेट दे रहे हैं कि कौन कौन से जोन का लेवल 3 का रिजल्ट आउट हो गया है डीवी का। जो यानी कि कहने का मतलब ये है कि एनटीपीसी में जो आप देख लेंगे चेन्नई, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, गुवाहाटी, रांची, अहमदाबाद, जम्मू, मुजफ्फरपुर, अजमेर, भोपाल, पटना, बिलासपुर और सिकंदराबाद, इन लोगों का जो है वो डीवी के लिए डेट अनाउंस हो गया है लेवल 3 के लिए। और आपके नहीं हुए हैं किसके, गोरखपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, इलाहाबाद सॉरी और मालदा, मुंबई का अभी तक नहीं हुआ है। तो ये एक अपडेट रहा। एक और अपडेट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ गोरखपुर जो 31 तारीख में क्वालिफाई किए थे उनका जो नंबर है आप देखेंगे रोल नंबर आ गया है, 722 लोग क्वालिफाई किए हैं। अगला अपडेट की ओर बढ़ते हैं। अगला अपडेट यहाँ पे आपको सिकंदराबाद से ही है। डीवी का जो शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट है उसका रोल नंबर यहाँ पे आ गया है, तो आप जाके मिला लेंगे। लेवल यहाँ पे देखिएगा द फॉलोइंग कैंडिडेट यहाँ पे लेवल 3 के लिए है, सिकंदराबाद के लिए यहाँ पे लेवल 3 यहाँ पे है लिखा हुआ, लेवल 3 के लिए जो लिस्टेड कैंडिडेट है उसका। अब यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे से एक अपडेट आया है कि आपका जो
कौन कौन से डेट में आपका जो है वो पीटी होगा, और यहाँ पे जो रिजर्व डे रखा गया है, जो आपके देखिए यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे की बात करें तो इन मालदा एंड इन आसनसोल देयर विल बी टू रिजर्व डे, 7 और 8, और लीलू देयर विल बी टू रिजर्व डे, 9 और 10 फरवरी को है आपका रिजर्व डे। और कौन से डेट पे कौन से स्लॉट पे कितना लोगों को ईस्टर्न रेलवे में बुलाया गया है ये आप देख लीजिएगा। फिजिकल के लिए है, यानी कि आरआरसी ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें एक कन्फ्यूजन ये है कि ये जो रिजर्व डे रखा गया है ब्लॉक डेट भी है क्या, इसी को ब्लॉक डेट कहते हैं। देखिए, रिजर्व डे हालांकि रखा गया है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज उस दिन बारिश हो गई या उस दिन कुछ ऐसा कंडीशन आ गया, भूकंप आ गया जिसकी वजह से नहीं उस दिन किसी पर्टिकुलर दिन रखा हुआ, तो ये 2 रिजर्व डे में जा सकते हैं। ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कहा गया, आप इंडिविजुअल लेवल पे ऐसा शायद नहीं कहा गया है, तो आप स्किप मत करें, यानी कि जब तक 100% श्योर ना हो तब तक स्किप नहीं करें, और अगर स्किप करते हैं तो उसके अगले दिन जरूर जाके वहाँ पे रिपोर्ट करिए, ठीक है। तो एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कॉल पे भी बात करके, क्योंकि ऐसा पता है कि यहाँ पे जो रिजर्व डे रखा गया है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे रखा गया है, ना कि आपके इंडिविजुअल कैंडिडेट के लेवल पे रखा गया है। चलिए, और एक ये है आपके ये मुजफ्फरपुर का जो है वो लेवल 3 का मेडिकल और डीबी का जो लिस्ट है वो आप देख लीजिएगा कि आ गया है, और ये आपके 14 के कौन कौन से टाइम में है देखिएगा। यहाँ पे 2 बजे है, 9 साढ़े 9 बजे है लेवल 3 के लिए। एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। 25 कैंडिडेट यहाँ पे है, 20 कैंडिडेट, 20 कैंडिडेट, 20 कैंडिडेट, इस तरीके से स्लॉट में बांटा गया है, और आप जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। 31 तारीख के अपडेट आए हैं मुजफ्फरपुर के वेबसाइट पे। एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, चलिए। और ये क्या है, ये मुजफ्फरपुर का ही है ना, हाँ ये मुजफ्फरपुर का वही है। अच्छा, ये रोल नंबर टोटल देख लीजिएगा कि कौन कौन से रोल नंबर के कैंडिडेट हैं मुजफ्फरपुर में लेवल 3 के। तो लेवल 3 के अब लगभग बहुत सारे जोन का आ ही गया है, और कट ऑफ देख लेते हैं मुजफ्फरपुर का कट ऑफ कितना गया था। और लेवल 3 में यूआर का 91, एससी का 76, एसटी का 71, ओबीसी का 88 और ईडब्ल्यूएस का 87। तो ये रहा आज के टोटल अपडेट। अच्छा, अजमेर का भी है क्या, यहाँ पे देख लेते हैं। नहीं, मुजफ्फरपुर का ही कट ऑफ है, तो कोई दिक्कत नहीं। एक और सबसे बड़ी अपडेट है, राष्ट्रीय रेल अप्रेंटिस एसोसिएशन जो है वो आपके जितने भी कैंडिडेट हैं अप्रेंटिसशिप वाले, उसके लिए एक ट्विटर कैंपेन रखा है। मैं इस बात को सपोर्ट करता हूँ या नहीं करता हूँ वो मेरे लिए नहीं है। आप अप्रेंटिसशिप वाले जो कैंडिडेट हैं उसका उनका कहना है कि हमारा जो एक क्राइटेरिया रखा गया था कि हमारा इतना नंबर आएगा तभी हम पास हो पाएंगे, उस क्राइटेरिया को हटा लिया जाए, और जो अप्रेंटिसशिप के सर्टिफिकेट में जो नंबर है उसी के बेसिस पे हम लोग का सिलेक्शन लिया जाए। इसका एक ट्विटर कैंपेन रखा गया है। तो जिनको भी लगता है कि इस कैंपेन में सहयोग करना चाहिए वो ज़रूर करेंगे। हमारे पास तो सभी का कॉल वगैरह आते रहता मैसेज, तो मैं सभी को सभी का बात यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे रख रहा हूँ, ठीक है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। शाम को और भी कुछ अपडेट जो दिन भर के आते हैं तो उसके साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।